हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर अभी हम बात कर रहे हैं जो क्लास 12th का एक चैप्टर है, और इस क्लास 12th के चैप्टर में हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया, और ये इस सीरीज़ का 9th पार्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। और साथ में मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि जो आपका डिज़ायरेबल जीन है, ठीक है, सपोज हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया कि एक सेल है, और इस सेल के अंदर क्या है, उनका खुद का जीनोम है, और इस जीनोम के अंदर एक स्पेसिफिक डिज़ायरेबल जीन है। ठीक है, इस डिज़ायरेबल जीन को आपने आइसोलेट कर लिया था। ठीक है, अब सपोज आपके पास इस डिज़ायरेबल जीन का अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, इस डिज़ायरेबल जीन का अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, अमाउंट सपोज आपके पास बहुत कम है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसकी रेप्लिका कॉपी जनरेट करोगे, आप इसकी मल्टीपल कॉपी बनाओगे। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको पीसीआर की हेल्प से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से आप इसकी क्या करोगे, मल्टीपल क्लोनिंग कर लोगे। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि अगर हम बात करते हैं डीएनए क्लोनिंग के बारे में, तो यहां पर जो डीएनए क्लोनिंग है वो दो तरीके से परफॉर्म होती है। एक सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग, और इसी प्रोसेस में हम पढ़ते हैं पीसीआर मेथड के बारे में। ठीक है, तो पीसीआर मेथड क्या है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे पास जो डिज़ायरेबल जीन है उसको रेप्लिका कॉपी बनाने के लिए हम बेसिकली किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो पीसीआर मेथड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये एक तरह का इन विट्रो प्रोसेस है। ये कैसा मेथड है, तो इन विट्रो मेथड है। ठीक है, सेल के अंदर अगर होगा तो ये इन विवो प्रोसेस है, इन विवो प्रोसेस। ठीक है, तो चलो, तो हमारा जो पॉइंट है, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो हमारा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इसी को हम बोल देते हैं डिज़ायरेबल जीन, किसके थ्रू, बाय यूजिंग पीसीआर मेथड। ठीक है, तो पीसीआर मेथड का आप यूज करके क्या कर रहे हो, अपने जीन को एम्प्लीफाई कर रहे हो। ठीक है, तो पहली बात कि जो पीसीआर है, अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो पीसीआर है इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था किसके थ्रू, डिस्कवर्ड बाय कैरी बी मुलिस ने इन 1983 टू 1985 में। इन्होंने क्या किया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कवर्ड किया था, इस मेथड को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या, तो इसको आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, तो आप बोल सकते हो कि पीसीआर एक तरह का ऐसा मेथड है, पीसीआर इज अ रैपिड एंड वर्सेटाइल इन विट्रो, क्योंकि हमने बात किया कि कैसा प्रोसेस है, सेल के बाहर चल रहा है, तो इन विट्रो पीसीआर
is a rapid and versatile in vitro method for amplification of defined target or desirable DNA segment present, और ये सेगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, which is present in the source of DNA। किसी सेल के जीनोम में ये सेगमेंट प्रेजेंट होगा तो पीसीआर एक तरह की रैपिड और वर्सेटाइल इन विट्रो मेथड है, जिसमें आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एम्प्लीफिकेशन कर रहे हो, मीन्स नंबर ऑफ रेप्लिका कॉपी को क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। तो ये तो एक हमने जनरल इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया। अब पीसीआर को अगर हम बात करते हैं, पीसीआर, तो बेसिकली पीसीआर में जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को हम बात करते हैं आप डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में होता क्या है, अभी हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे। डीनेचुरेशन फर्स्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप है एनलिंग, और तीसरा स्टेप है आपका एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये तीनों स्टेप जो है ना वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर परफॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डीनेचुरेशन की, तो डीनेचुरेशन जनरली 93 टू 95 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। एनलिंग ऑफ प्राइमर में अगर आप बात करते हो, ये डीनेचुरेशन क्या हो रहा है, तो डीएनए के सेगमेंट में 2 स्ट्रैंड है, उन दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी हेल्प से आप ब्रेक कर रहे हो, तो डीनेचुरेशन प्रोसेस के थ्रू आप ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, एनलिंग ऑफ प्राइमर जो है वो बेसिकली 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। और तीसरा जो प्रोसेस है 70 टू, जनरली ये 65 टू 70 के आसपास रहता है, तो 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, डीएनए का एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, ये आप सिंपली इसको 65 ही मेंशन करो। जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में 65 डिग्री सेल्सियस ही मेंशन है। कुछ बुक्स में अगर आप रेफरेंस बुक को देखो तो वहाँ पर 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस मेंशन है। अब देखो होता क्या है कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलो, तो आपके पास क्या है, एक डीएनए सेगमेंट है, और इस डीएनए सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। सपोज ये आपका क्या है, डीएनए सेगमेंट, और ये आपका क्या है, डिज़ायरेबल जीन है, डिज़ायरेबल है। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, इसकी नंबर ऑफ रेप्लिका कॉपी बनानी है। तो सपोज ये आपका अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड है, तो ये दूसरी स्ट्रैंड क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होगी। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से किस बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड है, तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में है, तो न्यूक्लियोटाइड के बीच में है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, तो बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड, एंड दीज 2 न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट स्ट्रैंड। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है बच्चे। और अगर हम एक ही स्ट्रैंड के 2 न्यूक्लियोटाइड की अगर आप बात करते हो, तो ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जब डीनेचुरेशन की प्रोसेस आप परफॉर्म करते हो, मीन्स इस डीएनए को आप हीट ट्रीटमेंट दोगे, और ये हीट ट्रीटमेंट कितने पे, तो 93 टू 95 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको ट्रीट करोगे, तो ये स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी, आपस में ब्रेक होकर के अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड कौन सी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी स्ट्रैंड कौन सी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये क्या प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली आपके वो न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए सेगमेंट्स पर प्रेजेंट हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि डीनेचुरेशन प्रोसेस में
कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट में जब आप हीट से इसको ट्रीट कर रहे हो, मीन्स ये डीनेचुरेशन की प्रोसेस जब परफॉर्म कर रहे हो, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? तो ब्रेक हो रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ध्यान रहेगा हमेशा। तो देखो, डीनेचुरेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक हुआ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसी चीज़ को डायग्रामेटिक अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर मेथड है, जिसके 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये साइक्लिक मैनर में चलता है। तो आपके पास एक डिज़ायरेबल जीन है, आपके पास डिज़ायरेबल जीन है जिसकी नंबर ऑफ रेप्लिका कॉपी जनरेट करनी है। रेप्लिका कॉपी क्या करनी है? जनरेट करनी है। ठीक है, रेप्लिका कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले आपने क्या दिया? हीट ट्रीटमेंट दिया। डीनेचुरेशन की प्रोसेस कितने से? 93 टू 95 डिग्री सेल्सियस पर आपने क्या किया? हीट किया। तो फाइनली क्या हो गया? दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे। दोनों स्ट्रैंड के जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो क्या हो गया? डीनेचुरेशन की वजह से ब्रेक हो गया। ठीक है, ये याद रहेगा। अब फाइनली होगा क्या कि जब आप एनेलिंग की प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर प्राइमर आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, प्राइमर जो होते हैं वो एक तरह के स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो आपके टेम्पलेट डीएनए से आकर के क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पर जो एक एंजाइम यूज़ कर रहे हो, टैग पॉलीमरेज, ये बेसिकली हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है जो कहाँ से आइसोलेट किया गया है? तो आइसोलेट बाय थर्मस एक्विटस। थर्मस एक्विटस क्या है? एक तरह का तो बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया जो है वो जनरली हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। तो इसमें जो प्रेजेंट आपका क्या है टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये भी हाई टेम्परेचर पर जनरली एक्टिव होता है। जनरली क्या होता है कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं ना, वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं हो पाती, वो डीनेचर हो जाती हैं। लेकिन ये थर्मस एक्विटस जो बैक्टीरिया है, ये ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे रहता है। तो इसमें के अंदर जो टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है, ये भी हीट रेजिस्टेंस है, मीन्स हीट हाई टेम्परेचर पर भी ये एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना। तो प्राइमर एनलिंग प्रोसेस के लिए आपने अंडरस्टैंड किया कि इसका टेम्परेचर कितना रहेंगे? 50 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होगा? एनलिंग की प्रोसेस होगी। और फाइनली आप ये देखोगे कि जैसे ही टैग डीएनए पॉलीमरेज आपने प्रोवाइड किया तो इस प्राइमर से अटैच होगा और डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड्स क्या हो जाएगी? सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होगी न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगी। हमेशा डीएनए की जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा प्राइमर कहाँ पे अटैच होता है? टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम एंड पर जनरेट होता है, अटैच होता है। ठीक है, अटैच होगा और प्राइमर अटैच होने के बाद प्राइमर में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा और ये फाइनली क्या करेगा? तो डीएनए की न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। इसी प्रोसेस को आप बोलते हो एक्सटेंशन प्रोसेस। और जैसे एक्सटेंशन होगा तो आपके एक डिजायरेबल जीन से आपकी 2 डीएनए सेगमेंट बन गए। ये क्या हो गए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या हो गए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फाइनली इससे अगली पीसीआर साइकिल चलेगी। नेक्स्ट पीसीआर साइकिल जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। इससे अलग नेक्स्ट पीसीआर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीसीआर मेथड है वो बेसिकली जीन को एम्पलीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा जीन एम्पलीफाई हो गया, अब इसको आप क्या करोगे? सपोज आपके पास मल्टीपल कॉपी जीन एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, तो अब इस डीएनए सेगमेंट को आप एक वेक्टर के साथ क्या करोगे? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये आप कह सकते हो डिजायरेबल जीन है। इसको आप किसके थ्रू लाइगेट करोगे? तो लाइगेट इनटू वेक्टर। तो जब आप वेक्टर से लाइगेट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करोगे आप। ये आपका क्या है? ये आपका डिजायरेबल जीन हो गया, ये आपका
वेक्टर हो गया, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ही आप क्या बोलोगे, इन दोनों के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ही आप क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब आप इसको क्या करोगे कि बेसिकली आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे, अब ट्रांसफॉर्म इनटू होस्ट सेल। जैसे आप इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करोगे, और वेक्टर के पास क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रेजेंट हैं, जो आगे चल करके क्या हेल्प करेंगे, तो हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। तो किस होस्ट सेल के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ है, किस होस्ट सेल के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं ट्रांसफर हुआ, इसी को आप बोले ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन का यूज़ करते हो। और इसके जो एग्जांपल्स हैं अगर हम बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स हो गए, एम्फिसिलिन जीन्स हो गए, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स हो गए, क्लोरोएम्फिलिकॉल रेजिस्टेंस जीन हो गए। तो ये सभी क्या हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने अंडरस्टैंड किया कि आपका जो पीसीआर मेथड है उसकी हेल्प से आप एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को आप क्या कर रहे हो, तो एम्पलीफाई कर रहे हो, उसकी नंबर ऑफ रेप्लिका कॉपी बना रहे हो। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं पीसीआर में। पीसीआर को किसने डिस्कवर किया, तो कैरी बी मुलिस ने डिस्कवर किया। और अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डीएनए क्लोनिंग क्या होती है, तो डीएनए क्लोनिंग बेसिकली दो तरीके से होती है। एक सेल के अंदर चलती है जिसे हम बोलते हैं डीएनए बेस्ड क्लोनिंग, और ये प्रोसेस कैसा है, ये मेथड कैसा है, तो इन विवो मेथड है। और जो सेल के बाहर किसी स्पेसिफिक जीन सेगमेंट को आप क्लोन करते हो तो उसे आप बोलते हो सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग, जो हम बेसिकली पीसीआर मेथड के थ्रू परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के लिंक को शेयर करो ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है कि आज डिजिटल इरा के टाइम में सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। और मेरा 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 पूरी तरीके से कोशिश ये रहती है बच्चे कि अगर मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से कुछ बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और लाइफ में आगे बढ़ेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।